Hello, Assalamualaikum, dear students. So we are back with another video. So we are going to discuss in this video about the chemical equations and the types of chemical reactions that we come across in our daily life. Uh, the learning points in this video will be first we are going to know that we have to state that the components of a chemical equation कि chemical equation में कौन कौन से components होते हैं. Secondly हम लोग explain करेंगे इस वीडियो में कि सिंबल्स को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है और कुछ हम लोग आयोनिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट मेक्स अप अ केमिकल इक्वेशन को कौन बनाता है? रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमेशा राइट साइड पे होते हैं. बीच में जो एरो होता है, एरो से जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे होते हैं they are reactants and arrow से जो right side पे होते हैं they are products. The reactants and products are separated by the arrow and scientists write these chemical equations as word equation और symbol equation. या तो scientist ये पहली लाइन में जिस तरह से आपको नजर आ रहा है उस तरह से word equation लिखेंगे या symbol की फॉर्म में word equations को लिखेंगे. Symbol equation जो है ये आपको more detail provide करती है. इससे आपको ये पता चलता है कि either जो आप लोग रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं. जो वर्ड इक्वेशन में होती है उसके अंदर इतना प्रॉपरली डिटेल में पता नहीं चलता है. आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट में के अंदर नंबर ऑफ एटम्स का सिर्फ और सिर्फ सिंबल इक्वेशन में ही पता चलता है. सो दिस इज एन एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन. अब फार्मूला जो होता है सिंबल इक्वेशन में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स. द लिटिल subscript numbers refer to the element before them. If there is just one atom of an element in the formula, then the number one is not written. अगर इसके अंदर पूरे एलिमेंट के अंदर one एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे आपको कार्बन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे कार्बन इज ओनली वन, तो इसके साथ वन जो है वो लगाने की हमें जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट नोन कि ये इसका जो है एटम एक ही है. अब यहाँ पे आप देखिए Na है, सोडियम है, इसके दो एटम्स हैं. ऑक्सीजन के आप देखिए कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, ठीक है, और कार्बन के 1 एटम है. सो इन दिस वे वी नो के सिंबल इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स जो हैं वो एक कंपाउंड के अंदर होते हैं. सो व्हाट आर स्टेट सिंबल्स? स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं? स्टेट सिंबल आर यूज्ड इन द केमिकल इक्वेशन टू शो इफ अ सब्सटेंस इज सॉलिड. जो यहाँ पे आपको ये नजर आते हैं, ये ग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है. दीज आर द स्टेट सिंबल्स के जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, या लिक्विड फॉर्म में, या एक्वस फॉर्म में है. ठीक है, दिस इज द एक्वस फॉर्म ऑफ द स्टेट, दिस इज गैसियस फॉर्म, दिस इज लिक्विड फॉर्म एंड दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द स्टेट. For example, there are three states of three gases and one liquid in this reaction. ये जो आप reaction देख रहे हैं इसके अंदर three gases हैं और एक liquid substance है. यहाँ पे C3H8 जो है gaseous form में है, ऑक्सीजन gaseous form में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, लेकिन वाटर लिक्विड फॉर्म में है. इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखिए Fe जो है, Fe इज इन द सॉलिड फॉर्म, देन लिक्विड H2O इज इन द लिक्विड फॉर्म. देन नेक्स्ट अगर आप देखें तो कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, इट्स इन द गैसियस फॉर्म. और एक्वा सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर कोई चीज डिजोल्व हुई होती है. एक्वा सॉल्यूशन वो होता है जो कि कोई सब्सटेंस जो है वाटर के अंदर डिजोल्व हुआ होता है. सो दैट कंपाउंड इज known as to be in the form of aqueous form. So यहाँ पे FeSO4 जो है वो aqueous form में है, it is dissolved in water.
Why do we balance equations? Equations हम balance क्यों करते हैं? Chemical reactions में जो atoms होते हैं, they are rearranged to form the products. Atoms can neither cannot be lost or destroyed. ये हमें पता है. This is the law of conservation of mass. कि जब भी chemical equation हो रहा होता है, तो atoms जो हैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही लूज होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं. सो वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू शो कि एटम यहाँ पे कहीं पे लूज नहीं हुआ है. there should be an equal number of atoms on both sides of the equation. और अगर कहीं पे कम हो रहा है तो what we do, we add big numbers at the start of the reactors or products in order to balance the equation. अब यहाँ पे देखें 4 हाइड्रोजन के हैं, so it's shown in the diagram like this. 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, देन वाटर में हाइड्रोजन के 4 हैं, so 1 2 3 4. हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हैं. सो यहाँ पे अगर आप स्टेट में देखें तो 2 आपके पास 4 आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं. और जब ये आपका बना है प्रोडक्ट बना है, so you have 2 molecules of water, right? So I hope this is clear to you. Now moving on to the next slide. बैलेंस्ड इक्वेशन की एग्जांपल क्या है हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन की एग्जांपल इस तरह से है. यहाँ पे आपके पास है N2H2 और जब ये बना है तो हमारे पास आ रहा है NH3 आ रहा है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं. यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल आ रहा है. So in order to balance what we do, we so big 2 needs to be placed in front of NH3. There are 2 hydrogen atoms on the left side, but now 2 into 3 is equal to 6 hydrogen atoms on the right due to the big 2. So a big 3 needs to be placed in front of H2. अब यहाँ पे देखिए आपने 2 प्लेस कर दिया विद NH3, तो आपके पास 2 नाइट्रोजन के तो हो गए. नाउ इट्स बैलेंस फॉर नाइट्रोजन. लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 2 3 6 हो जाता है तो आपको 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा विद हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू शो कि आपके पास बैलेंस्ड नंबर्स हैं दोनों साइड पे. Now it's time to review. CaCO3 plus HCl gives us H2CO3 plus CaCl2. How many atoms are there in total in a molecule of CaCO3? आपके पास कैल्शियम का 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 है. इट मीन्स आपकी इक्वेशन बैलेंस है. देन यहाँ पे अगर आप देखिए CO3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है. नाउ हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको यहाँ पे बैलेंस करना है. तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 जो है हाइड्रोजन के साथ लगा देंगे इन ऑर्डर टू शो कि आप कि दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन बैलेंस है. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास यहाँ पे कैल्शियम के 2 सॉरी क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं और यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं. सो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी जस्ट बाय प्लेसिंग 2 with HCl. Balance the chemical equation so there are equal number of atoms on both sides. CO3 is a white crystalline substance. Which state symbol would we use? अब ये crystalline substance है, तो crystalline substance means it's what it is, CaCO3. It's of course crystalline है तो liquid form में होगा या नो क्रिस्टलाइन है, वाटर के अंदर डिसॉल्व है. सो ये आपके पास क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा. ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द अबव रिएक्शन? ये अबव रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है? वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट. So there are 5 atoms in total in CaCO3, 1 calcium, 1 C, 1 carbon and 3 oxygen. Big 2 has been added in front of 2 HCl. You would use the solid state symbol for CaCO3. इसके साथ जो है आप लोग solid का use करेंगे और ये किस type का reaction है? This is displacement reaction. This reaction is displacement reaction.
Now we are going to introduce to you two types of ionic equations. Uh, Ionic compounds can react when they are dissolved in water. जब भी कोई substance water के अंदर dissolve हो जाता है, they give out the ionic compounds. Uh, some ions react, कुछ ions react करते हैं, और and they are known as spectator ions, remains unchanged. Ions known as spectator ions remains unchanged and are not involved in the reaction. uh, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, उनको हम लोग स्पेक्टेटर आयंस कह देते हैं बिकॉज दे रिमेन अनचेंज एंड दे आर नॉट involved in the reaction. And there are two types of ionic equation which are neutralization reaction, neutralization equation, and the second one is displacement reaction. So neutralization में हम लोग देखते हैं कि दो टाइप्स ऑफ एसिड, दो टाइप, एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर एसिड और अल्कली इन्वॉल्व होता है. ये H जो है दिस इज एसिड, एंड OH जो है दिस इज alkali, which is a base, and when they both combine they give us water, so this is neutralization reaction. Displacement reaction में क्या होता है कि more reactive metal जो है वो रिएक्ट करता है किसी दूसरे मेटल के साथ और एक कंपाउंड बनाता है. तो यहाँ पे अगर आप देखें Cu जाके बना रहा है Cu सॉलिड में, और Mg बना रहा है एक्वस में, और इसके जो यहाँ पे Cu के टू आयंस थे वो चले गए हैं आगे मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक आयन जो है एक मेटल जो है वो अपनी सारी रिएक्टिविटी जो है दूसरे को पास ऑन कर देता है. Now we are going to discuss a few types of chemical reactions. First is the synthesis reaction. इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा compound जो है combine होके एक single compound बनाते हैं. That is why it is known as synthesis reaction. It is also known as addition or combination reaction. इसके अंदर यहाँ पे देखें दो compounds हैं C plus O2 मिलके क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं. इसी तरह N2 plus O2 मिलके 2NO बना रहे हैं. So this is a synthesis reaction कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं. सिंथेसिस रिएक्शन जो है ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट देम इनटू वेजिटेबल घी एंड मार्जरीन. ये सारी जो है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑब्वियसली किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो मिलके एक कंपाउंड बनाएगा, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, वेजिटेबल घी हो गया, मार्जरीन हो गया. ये सारे क्या है, सिंथेसिस रिएक्शंस हैं. नेक्स्ट वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, so what happens in decomposition reaction, a chemical reaction in which a single compound breaks down into two or more simpler substances. जो synthesis reaction में हुआ उसका opposite totally. synthesis reaction में एक compound, दो compound जो है एक compound बना रहा है, तो decomposition reaction में एक कंपाउंड जो है दो कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाएगा, या ब्रेक डाउन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2MAgCl एंड इट्स गोइंग टू डिवाइड, एंड ये क्या बना रहा है हमारे पास Ag और Cl में अलग हो गया है. इसी तरह NH3 है एंड वो ब्रेक डाउन होके N2 और हाइड्रोजन कंपाउंड में डिवाइड हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है. अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ पे यूज होता है, ये भी इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं. सबसे पहले तो हम जो मोस्ट मेनली यूज्ड होता है वो है जी डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को जो है डिवाइड किया जाता है और बनाया जाता है लाइम में, एंड इट इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सीमेंट प्रोडक्ट. सीमेंट जो है उसको बनाने के लिए लाइम का बहुत मिकदार में इसका यूज किया जाता है, एंड डाइम इज एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड. यहाँ पे इसका एक रिएक्शन लिखा हुआ है CaCO3, एंड ये डिवाइड होके बना रहा है CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिलीज हो रही है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है. इसमें क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसको डिस्प्लेस करता है. जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं जिंक इज रिएक्टिंग विद H2SO4
और वो जाके क्या बना रहा है, जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह जिंक जो है ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को एसिड से, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है Fe2O3 प्लस C3 सॉरी 3C, और ये हमें दे रहा है 4Fe और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स। आयरन जो है इससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग विद कोक। कार्बन को अगर हम हीट करें तो हम आयरन ऑक्साइड को उससे सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपनी प्लेसेस को और नया कंपाउंड बनाते हैं, विच इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जो एसिड और बेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NaOH है, वो जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो वो NaCl और H2O बनाएगा। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, जब वो रिएक्ट करेगा NaCl के साथ तो वो बनाएगा AgCl और NaNO3। तो नाइट्रेट जो है वो अलग हो जाएगा और जो ऑक्साइड है वो अलग हो जाएगा। क्लोराइड और क्लोरेट ये जो होते हैं ये एसिडिक, Cl जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो जाता है। OH ग्रुप सेपरेट होता हो जाता है, दैट इज अल्कली, और वी कैन से इट्स अ बेस। सो नेक्स्ट वी हैव कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। और क्योंकि उसके अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, सो इट इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। लाइट इसके अंदर इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्न किया जाए तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह सुई गैस को अगर बर्न किया जाता है, जैसे आप अपने घरों में सुई गैस को यूज करते हैं, तो CH4 बेसिकली कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में होती है, एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियसली रिलीज होगी, लेकिन उसके साथ वाटर वेपर्स, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कंबशन रिएक्शन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट कि आपको ये लेसन समझ आया नहीं आया। कोई अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कुछ समझ नहीं आया, तो डू राइट इट इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि हम फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।